दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए एक नई टेबल लेकर आए हैं, स्टॉक मेंटेन टेबल। तो आज हम आपको स्टॉक मेंटेन टेबल बनाना सिखाएंगे। सी टेक टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलते हम अपनी विंडो पर। तो आज हम आपको स्टॉक मेंटेन टेबल कैसे बनाते हैं। तो हम एक्सेल की शीट पे सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। जान लेते इसमें क्या क्या हमने नाम लिखा है। सीरियल नंबर है, आइटम है, डेट है, मंथ है, मॉडल नंबर है, कंपनी है। तो ये हमने एक टेबल के अंदर अपने ये सारे नाम रखे हैं। उसके बाद में परचेज में हमने रखा है क्वांटिटी, रेट पर क्वांटिटी और अमाउंट। सोल्ड में रखा है हमने क्वांटिटी, रेट पर क्वांटिटी और अमाउंट। उसके बाद में हमने क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी और अमाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलते पे हैं हम अपनी इस टेबल पे फार्मूला कैसे लगाते हैं और आप इसको बना सकते हो। सबसे पहले हमने आइटम लिख लिए, जैसे कि हमारे पास मोबाइल है सैमसंग के। और उसके बाद हम इस पे आपको बताएंगे भी हमारे पास कितना हमने स्टॉक हमारे पास बचा है, इतना हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, कितना का हमने परचेज किया था और कितने में हमने इसको सेल किया है कोई भी प्रोडक्ट को। तो वो हम आज आपको बताएंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं भी हमारे पास परचेज में हमने एक सैमसंग का मोबाइल लिया है जिसकी क्वांटिटी 10 है और उनके रेट हैं पर क्वांटिटी पे 13,000, मतलब एक पीस 13,000 रुपये का है। और हमने इसमें टोटल निकालना है तो आपने इक्वल लगा के क्वांटिटी पे क्लिक करना है, मल्टीपल, और आपने रेट पर क्वांटिटी के रेट पे इस पर आपने रेट पे क्लिक करना है। तो 1,30,000 रुपये के आपके 10 मोबाइल हो गए। ऐसे आपने सेकंड का निकालना है। हमारे पास कीबोर्ड थे तो कीबोर्ड हमारे 15 हैं और 340 रुपये के हिसाब से हमने परचेज किए हैं। तो आपने इनको मल्टीपल करना है तो ये 5100 रुपये के आपके टोटल हो गए। ऐसे ही आप नीचे निकाल लेते हो माउस का। तो माउस भी हमने 20 की क्वांटिटी से माउस लिए हैं। अब अपने सोल्ड का हम देख लेते भी हमने इसको सेल कितने में किए। तो हमारे 6 पीस मोबाइल के सेल हुए हैं जिनको हमने 15,000 रुपये की कीमत से इनको सेल किया है मार्केट में। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला जान लेते हैं भाई आपने सेल कैसे करना है, कैसे निकालना है। सेल का फार्मूला निकालने के लिए क्वांटिटी आपने निकाली है 6, कैसे निकल के आई, और रेट पर क्वांटिटी आपने 15,000 रुपये रखा है। तो आप इसका कैसे आप निकालोगे भी आपने परचेज कम में किया और सोल्ड में आप उसको बढ़ा के ही बेचते हो। तो आपके पास क्वांटिटी जो आई है वो हमने 6 अपनी तरफ से रखी भी। हमने 10 मोबाइल लिए थे जिसमें 6 हमने सेल कर दिए हैं। तो अब इसका हमने अमाउंट निकालना है। तो आपने अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल लगा के और सोल्ड की जो क्वांटिटी है उस पर क्लिक करना है और मल्टीपल आपका जो रेट ऑफ पर क्वांटिटी में आपने सेल किया है उस पर क्लिक करके उसको निकाल लेना है। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकल के आना है। तो सबसे पहले आपने इक्वल दबाना है और माइनस करना आपने परचेज क्वांटिटी से और माइनस सोल्ड की क्वांटिटी से। तो परचेज क्वांटिटी जो आई थी हमारी उसमें और माइनस सोल्ड की क्वांटिटी जो हमने 6 रखी है उसको माइनस कर देना है। इसमें आपका जो है ये सोल्ड का निकल के आएगा। क्लोजिंग स्टॉक भी आपके पास स्टॉक कितना बचा हुआ है। अब इसका अमाउंट भी निकालना है तो आपने इक्वल लगाना है और क्लोजिंग स्टॉक की जो आपकी क्वांटिटी उस पर क्लिक करके और आपने रेट जो आपने रखा था परचेज का रेट पर क्वांटिटी का उस पर क्लिक कर देना है। उसको उसके मल्टीपल करके आपका ये क्लोजिंग अमाउंट निकल के आ जाएगा इसमें। तो इसमें आप क्लोजिंग अमाउंट निकाल सकते। प्रॉफिट लॉस कैसे हुआ तो इक्वल थ्रू। तो इसमें आपने क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट आया है उसको रखना है, प्लस में आपने सोल्ड जो जितने का आपने सेल किया है उसके अमाउंट को रखना है और माइनस आपने परचेज अमाउंट से माइनस कर देना है। तो इससे आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आ जाएगा कि भी आपने जो सेल किया है और वो आपके पास आपको जो जितने का शेयर परचेज किया था उसमें से कितने का आपने बढ़ा के बेचा है तो आपका प्रॉफिट कितने का हुआ। तो आप ऐसे सेल निकाल के देख सकते हो और कर सकते हो। तो हमने आपकी जो है ये टेबल में आपको समझाया है कि हमने कोई भी आइटम पहले परचेज का रेट लिखना होगा, सोल्ड का अलग से रेट लिखना होगा, क्वांटिटी रखनी होगी और अमाउंट रखना होगा। उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक निकालना है भी हमारे पास पहले कितना स्टॉक था, अब हमारे पास बेचने के बाद में कितना स्टॉक बच गया। बाद में प्रॉफिट एंड लॉस भी आपने परचेज कम में किया और सेल आपने ज़्यादा में किया है तो उसका आपने ये देखना है भी हमारे को कितना प्रॉफिट हुआ है उस आइटम पे। तो ये आप सभी ऐसे निकाल सकते हो। आपको हमने फार्मूले इसमें बता भी दिए हैं।
तो क्लोजिंग स्टॉक का भी मैंने बता दिया था कि भाई आपका जितना भी क्लोजिंग स्टॉक में क्वांटिटी है उसको आपने परचेज की क्वांटिटी से माइनस करना है। इससे आपका जो क्वांटिटी निकल के आ जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की, और अमाउंट निकालना है क्लोजिंग स्टॉक का। तो आपने क्या करना है, जो क्वांटिटी क्लोजिंग स्टॉक में आई है उसको पे क्लिक करना है और उसके बाद में परचेज में रेट पर क्वांटिटी पे क्लिक कर लेना है और उसको मल्टीपल कर लेना दोनों को, और आपका ये क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ जाएगा। तो ऐसे आप जो है किसी भी आइटम का ऐसे सोल्ड करके भी निकाल सकते हो, परचेज का भी निकाल सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक भी, और प्रॉफिट एंड लॉस भी, जो लास्ट में आपको कितना लॉस हुआ है, कितना आपको जो है प्रॉफिट हुआ है, वो सारा आपके निकल के आ जाएगा इस टेबल से। तो ये हमारी जो थी टेबल थी हमारी स्टॉक मेंटेन टेबल, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को दर्शा के और उसका एक डाटा अपने पास सिक्योर रख सकते हो कि आप देख सकते हो भी आपने कितना जो है परचेज किया माल, कितना आपने बेचा है, और कितना आपके पास स्टॉक है, और क्या प्रॉफिट हो रहा है। तो ये टेबल में हमने आपको मेंटेन करके दिखाया है। और एक बार हम आपको और फार्मूले लगा के दिखा देते हैं। एक बार जैसे प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो इक्वल और क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट प्लस आपका सोल्ड का अमाउंट और माइनस आपने परचेज का अमाउंट, इनको माइनस करना है परचेज अमाउंट को। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आ गया। अभी आपका कितना प्रॉफिट हुआ है, 2400 रुपये का हमने प्रॉफिट हुआ है। तो मैं इनको खींच लेता हूँ नीचे तक, क्योंकि हमने इसमें फार्मूले ऑलरेडी लगा रखे थे। तो इसका भी हमारा निकल के आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक में भी आप जो है ना इसको ड्रैग कर लीजिए नीचे तक, क्योंकि हमने सभी में एक फार्मूले यहाँ पे अटेम्प्ट किए हुए हैं पहले ही ऑलरेडी, तो इसलिए हम इसको सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग कर लेते हैं। तो ये सारी टेबल का हम जैसे हम ड्रैग करेंगे तो नीचे तक आ जाएगा। तो हमने आज के टेबल में जितने भी फार्मूले हमने आपको बताए, इसमें ज़्यादातर हमारे दो ही फार्मूले लगे हैं, मल्टीपल का और एक माइनस का और प्लस का। 3 फार्मूले हमने इसमें लगाए हैं, इससे ज़्यादा कोई फार्मूला, लेकिन सिर्फ एक थोड़ा सा समझने का फ़र्क है कि हमने कैसे कैसे, टेबल थोड़ी बड़ी है ना, इसलिए समझने में थोड़ी आपको परेशानी आ सकती है। अन्यथा इसमें 2 ही फार्मूले हमारे काम करते हैं, मल्टीपल का है, माइनस का है और एक प्लस का है, दोनों ही। तो आज मैं आपको फार्मूला, अब जैसे मैं हमने मंथ निकालना है तो आपने इक्वल टेक्स्ट ब्रैकेट शुरू और डेट पे क्लिक करना है, और कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा, और 4 बार एम लिख के इन्वर्टेड कोमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करना। इससे आपकी जो डेट के आगे मंथ निकल के जाएगा। जो भी आपने डेट रखी है वो डेट के आगे जो भी मंथ आएगा वो आपका निकल के आ जाएगा कंप्यूटर के अंदर। तो ये हमारा जो मंथ निकालने का फार्मूला था, जो मैं यहाँ पे भी एक आपको शो करके भी बता दूंगा अपनी टेबल के अंदर भी हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो मंथ्स के निकालने के लिए जैसे कि इक्वल लगाना, टेक्स्ट लगाना है, उसके बाद में ब्रैकेट थ्रू, डेट पे क्लिक करना है, कोमा, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा, और आपने 4 बार एम को प्रेस दबाना है, 4 बार एम लिखना है, उसके बाद में इन्वर्टेड कोमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। इससे आपका टेक्स्ट निकल के आ जाएगा। आप परचेज अमाउंट निकालना है तो आपका परचेज। तो आज आपने हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो हर रोज़ बनाते रहें और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आज की वीडियो के लिए थैंक यू।